देखिए एक बार जटा को दिखाइए। इस जटा से, इस शिखा से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन महाराज जी जो है रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जटा देख सकते हैं, महाराज जी की चोटी देख सकते हैं, घर से खून आ गया महाराज जी। आ रहा है, देख लो ना खून। 551 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की है और अपने चोटियों से लगातार खून की धाराएं आपने देखा होगा। तो मैं अपने जटा बालों से जी रथ को बांध करके अयोध्या तक ले जाएंगे। दर्द नहीं हो रहा है जटाओं में, बालों में, सर में? अब दर्द तो सब में होता है, लेकिन कितने दिन से आप यात्रा कर रहे हैं महाराज जी ऐसे जटाओं में अपने रथ बांधकर? पिछले 11 दिन से 530 किलोमीटर से दूर से अपनी जटाओं से, अपनी चोटी से रथ खींचते हुए महाराज जी इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। मित्रों आप देख सकते हैं, अपनी जटा से, अपने चोटी से पिछले 11 दिन से इतना भारी भरकम राम रथ खींचते हुए मध्य प्रदेश के एक जिले से महाराज बद्रीनाथ जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और 530 किलोमीटर से निरंतर 24 घंटा जो है इसी तरीके से रथ को अपनी जटा और अपनी चोटी से खींच रहे हैं। इधर आइए दिखाते हैं आपको, ये जटा देख सकते हैं, महाराज जी की चोटी देख सकते हैं और निरंतर रसरी से बांधकर अपने बालों से इस रथ को, राम रथ को, जो सनातन का प्रतीक है राम रथ है, इसको खींचते हुए पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ये भक्ति है, ये शक्ति है, ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है प्रभु श्री राम के प्रति। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं गुरु जी आप? जिला दमोह, तहसील बटियागढ़ से आ रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश। कितना किलोमीटर दूर है महाराज जी आपका आश्रम यहाँ से? हमारा यहाँ से तो 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर है। 550 किलोमीटर दूर से आप अपने चोटी से रथ खींच रहे हैं। 1992 में मैंने प्रतिज्ञा की थी जी कि मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, जी प्रभु जी विराजमान हुए, जी तो मैं अपने जटा बालों से रथ को बांध करके अयोध्या तक ले जाएंगे। इसी तरीके से आप 1992 में प्रण लिए थे और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो आप अपनी जटाओं से, अपने बालों से रथ को खींचते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। तो हमारी पूरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जी देश में जी ऐसे दो महानुभाव हैं, जी एक है नरेंद्र मोदी जी, जी दूसरे हैं योगी महाराज जी, जी जिनके कारण से भव्य मंदिर बनने का सौभाग्य मिला, मंदिर बनने का। और हम लोगों को जो अपनी बालों से, चोटी से गाड़ी खींचकर चले जा रहे हैं, उसका भी हमें सौभाग्य मिला, क्योंकि जो सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व को बचाने वाले सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं भारत देश में, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे हमारे योगी महाराज। कितने दिन से आप यात्रा कर रहे हैं महाराज जी ऐसे जटाओं में अपने रथ बांधकर? हमारे 11 तारीख से हम चले थे जी अपने बटियागढ़ से, जी हमारे बड़े भाई मनोज देवरिया जी के नेतृत्व में। दर्द नहीं हो रहा है जटाओं में, बालों में, सर में? अब दर्द तो सब में होता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है बजरंगबली की, तो कुछ नहीं होती। देखिए किस तरीके से अपने जटाओं से, अपनी सखाओं से, अपनी शिखाओं से, बालों से रथ को खींचते हुए महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। यह अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि महाराज जी के ऊपर इस वक्त प्रभु राम की कृपा है। 530 किलोमीटर से 11 दिन से निरंतर रथ को ऐसे खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितना किलोग्राम का रथ होगा महाराज जी? अब जो देखा आप खुद देख लो कितने ग्राम का, आपको भी मालूम होना चाहिए जी। इसके संदर्भ में हमारे बड़े भाई गुरु बताएंगे, पूजनीय मनोज देवरिया जी। चलिए, महाराज जी के ऊपर प्रभु श्री राम की शक्ति है, भक्ति है और यही कारण है कि रथ को खींचते हुए ये मध्य प्रदेश से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक बार जटा को दिखाइए। इस जटा से, इस शिखा से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन महाराज जी जो है रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या पहुंच चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। कितना किलो का रथ है महाराज जी? ये उसका रथ का वजन तो नहीं मालूम है जी, लेकिन वो पूरा का पूरा छोटा हाथी है जी, और उसमें सब हम लोगों की सामग्री रखी हुई है जी, पहनने ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के, ठंड के हिसाब से जी। और भगवान का रथ, भगवान विराजमान है, श्री राम जी का विग्रह है जी, राम दरबार है जी, और सब सामग्री रखी हुई है। कितना दिन हो गया आप लोगों को चलते हुए? 11 तारीख को निकले थे, आज लगभग 11-12 दिन होने वाले हैं। महाराज जी का पाँव और सर नहीं थका? सब राम जी की कृपा है। थकने को तो सब हो गया है, बाल भी कई बार खिंच रहे हैं, अभी भी पक गए हैं, खून आ रहा है सिर से, लेकिन राम जी की कृपा से दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। सर से खून आ गया महाराज जी? आ रहा है, देख लो ना खून। देखिए, ये देखिए सर से जो है खून आ गया है, क्योंकि भार पड़ रहा है, वजन पड़ रहा है और वजनदार इस रथ को खींचने में महाराज जी को कितनी पीड़ा हो रही है उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन महाराज जी का कहना है कि मैं अपने प्रण को पूरा करूंगा। कोई भी जो है हमको प्रण पूरा करने से रोक नहीं सकता, कोई आपदा विपदा पीड़ा हमको रोक नहीं सकती है। महाराज जी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जंगलों में वास करके जो है कड़ी साधना करते हैं और आज जब अयोध्या पहुंचे हैं तो सुशील मिश्रा जी ने इनका भव्य स्वागत किया है। मिश्रा जी ये बताइए, महाराज जी निरंतर रथ खींचते
खींचते आ रहे हैं। ये काम कोई सनातनी ही कर सकता है, जहाँ तक लोग देख रहे हो। विश्व के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की जो गौरव गाथा है ना, वो इतिहास रचने का काम हमारे पूज्य संत जनों के द्वारा हो रहा है। और इनके अंदर ये रथ नहीं खींच रहे हैं, आपके कैमरे से मैं कहना चाहता हूँ, रथ स्वयं हनुमान जी खींच रहे हैं, चेहरा इनका दिख रहा है। ये कोई मानव नहीं कर सकता है। 10-20-50 किलोमीटर हम चलते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं। 551 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की है और अपने चोटियों से लगातार खून की धाराएं, आपने देखा होगा कैमरे पे, खून की धाराएं बह रही हैं। लेकिन सनातनी उसको कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से हिंदू सनातनी ही कर सकता है, पूरे विश्व को लोग आप खींच सकते हैं अपने बालों से इतना वजन? बिल्कुल नहीं, स्वयं हनुमान जी खींच रहे हैं। ये हनुमान जी की क्या कथा है, हनुमान जी इनके शरीर के अंदर स्वयं विद्यमान है, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। रामलला सरकार की कृपा इनके साथ लगातार चल रही है। अयोध्या के कोतवाल जिनको कहा जाता है, स्वयं हनुमान जी, उन कोतवाल की कृपा इनके। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने जो कुत्ता चल रहा है, उसको दिखाइए कुत्ता को। ये कुत्ता जो है, जो हमारे देश के राम के विरोधी हैं, जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, उन कुत्तों को, इन कुत्तों से सीख लेनी चाहिए। ये कुत्ता भी महाराज जी के साथ पड़े लगातार 551 किलोमीटर की यात्रा हमारे संत जनों के साथ ये भी कर रहा है। उन सभी कुत्तों से मैं कहना चाहता हूँ, ये अयोध्या आया, इसका जीवन धन्य हो गया। अब ये देख सकते हैं मित्रों, पिछले 500 किलोमीटर से महाराज जो है निरंतर अपनी जटाओं से रथ को खींच रहे हैं। खून बह रहा है सर से, लेकिन खून को भूलकर प्रभु श्री राम को याद करते हुए महाराज जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे से स्वागत हुआ है। महाराज जी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी जटाओं से पीछे के रथ को खींचते चले आ रहे हैं। आप नहीं खींच सकते, हम नहीं खींच सकते, कोई नहीं खींच सकता। मैंने बार बार आपके चैनल पे कहा, ये काम ये नहीं कर रहे हैं, चेहरा इनका है, स्वयं इनके अंदर हनुमान जी सरकार विराजमान है। ये रथ हनुमान जी महाराज स्वयं खींच रहे हैं। 551 किलोमीटर की दूरी कोई छोटी दूरी नहीं होती है। हम लोग गाड़ियों से जाते हैं तो इंजन गर्म हो जाता है, और अगर लगातार गाड़ियों से जाएंगे 551 किलोमीटर दूर, बीच में नहीं रुकेंगे तो गाड़ी का इंजन धार से उड़ जाएगा। लेकिन गुरु जी जिस प्रकार से दमोह से निकले हैं, 511 जनवरी को निकले थे और 11 जनवरी से पैदल खींचते हुए आज अयोध्या राम जन्मभूमि और यहाँ के जो कोतवाल है हनुमान जी महाराज, उनका दर्शन करेंगे। आज उनका दर्शन पूजन करेंगे। ईश्वर की जो शक्ति इनके अंदर विद्यमान है, स्वयं हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी स्वयं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, स्वयं हमारे पूज्य संतों के साथ उनकी ताकत, उनका जो बल है वो लगातार साथ में चल रहा है।